नमस्कार, मैं हूं वंशिका और आप देख रहे हैं शून्य संवाद। दिखाएंगे आपको हफ्ते की कैंपस से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें, लेकिन सबसे पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। शून्य और फ्रैंकलिन यूनिवर्सिटी के बीच हुआ अहम समझौता। 2+2 कार्यक्रम के तहत मिलेंगे शिक्षा के नए मौके। छात्रों के लिए खुला अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा का मार्ग। शून्य क्रिएटिव स्टूडियो की रामलीला में मस्कुलर डिस्ट्रॉफी योद्धाओं को मिली प्रेरणा। 90 मिनट के प्रदर्शन ने बच्चों में भारी उमंग। मानव मंदिर में रामलीला ने छोड़ी गहरी छाप। शून्य यूनिवर्सिटी का रक्तदान शिविर और जागरूकता अभियान, स्टूडेंट्स ने बढ़ चढ़ कर लिया हिस्सा। पिंक अक्टूबर अभियान के तहत स्तन कैंसर जागरूकता। शून्य में मंच तंत्र की धूम, फ्लैश मॉब ने खींचा ध्यान। मिस्टर और मिस मंच तंत्र की जल्द होगी घोषणा। शून्य यूनिवर्सिटी ने फ्रैंकलिन यूनिवर्सिटी कोलंबस के साथ एक अहम समझौता किया है। यह समझौता 2+2 कार्यक्रम पर आधारित है, जिनमें छात्र अपनी पढ़ाई का पहला हिस्सा शून्य में और बाकी का फ्रैंकलिन यूनिवर्सिटी में पूरा करेंगे। पेश है रिया द्वारा एक खास रिपोर्ट। ने फ्रैंकलिन यूनिवर्सिटी कोलंबस के साथ एक MOU साइन कर अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा सहयोग की दिशा में बड़ा कदम बढ़ाया है। ये समझौता 2+2 कार्यक्रम पर केंद्रित है, जिसके तहत छात्र अपनी डिग्री को पहले 2 साल शून्य यूनिवर्सिटी में और अगले 2 साल फ्रैंकलिन यूनिवर्सिटी में पूरी करेंगे, जिससे उन्हें एक संयुक्त डिग्री प्राप्त होगी। फ्रैंकलिन यूनिवर्सिटी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष और एकाडमिक मामलों के प्रमुख डॉक्टर गॉडफ्रे मैंडस के शून्य पर यह समझौता हुआ। उनकी इस यात्रा में शून्य यूनिवर्सिटी के चांसलर प्रोफेसर PK घोसला और वाइस चांसलर प्रोफेसर अतुल घोसला के साथ चर्चा हुई। इस बातचीत में इस संयोग के शिक्षा लाभों पर जोर दिया गया। दोनों यूनिवर्सिटीज के अधिकारियों ने इस कार्यक्रम पर उत्साह जताया और कहा कि ये 2+2 कार्यक्रम न सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए शिक्षा अवसर बढ़ाएगा, बल्कि दोनों संस्थानों के बीच अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी को भी मजबूत करेगा। इसके जरिए छात्रों को सीखने के माहौल में आगे बढ़ने का बेहतरीन मौका मिलेगा। डॉक्टर मेंडिस की यात्रा के दौरान शून्य यूनिवर्सिटी के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ भी बैठक हुई। दोनों पक्षों के इस कार्यक्रम को सफल बनाने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता जताई। यह साझेदारी शून्य विश्वविद्यालय को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा और अवसरों की दिशा में एक बड़ा कदम और आगे ले जाएगा। इस नए MOU के साथ शून्य यूनिवर्सिटी के छात्रों के लिए भविष्य और भी उज्जवल हो गया है। जो छात्र अपने शिक्षा अनुभव को बढ़ाना चाहते हैं, उनके लिए इस कार्यक्रम एक बेहतरीन मौका है, जहां वे भारतीय और अमेरिकन शिक्षा प्रणालियों के अनोखे मिश्रण को अनुभव कर सकते हैं। कैमरा पर्सन महेश के साथ रिया, शून्य संवाद, सोलन। धन्यवाद रिया। शून्य यूनिवर्सिटी के क्रिएटिव स्टूडियो के सदस्यों ने इंडियन एसोसिएशन ऑफ मस्कुलर डिस्ट्रॉफी यानी मानव मंदिर में रामलीला का 90 मिनट का शानदार प्रदर्शन किया। पेश है एक स्पेशल रिपोर्ट साक्षी द्वारा। शून्य यूनिवर्सिटी के क्रिएटिव स्टूडियो के छात्रों ने मस्कुलर डिस्ट्रोफी से प्रभावित बच्चे और उनके परिवारों के लिए खुशी फैलाने के लिए रामलीला का प्रदर्शन किया। 90 मिनट के शो में रामायण के मुख्य हिस्सों को दिखाया गया, जिसे सभी दर्शकों को उत्साहित कर दिया। यह प्रदर्शन मानव मंदिर में हुआ, जहां मस्कुलर डिस्ट्रोफी से पीड़ित योद्धाओं ने भी मंच पर हिस्सा लिया। कुछ बच्चे व्हीलचेयर पर होते हुए भी पूरे जुनून के साथ रामायण के प्रमुख दृश्यों को प्रस्तुत करते हुए नजर आए, जिसने सभी को भावुक कर दिया। यह प्रदर्शन सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गया। शून्य विश्वविद्यालय में सस्टेनेबिलिटी और कम्युनिटी एंगेजमेंट की निर्देशक पूनम नंदा ने कहा कि यह कार्यक्रम न सिर्फ मनोरंजक था, बल्कि बेहद प्रेरणादायक भी था। उन्होंने छात्रों और मस्कुलर डिस्ट्रोफी योद्धाओं की तारीफ की, जिन्होंने इस मंच पर एक सशक्त संदेश दिया। पूनम नंदा ने यह भी बताया कि शून्य यूनिवर्सिटी के छात्र अक्सर मानव मंदिर जाकर बच्चों और उनके परिवारों की मदद करते हैं। यह रामलीला कार्यक्रम यूनिवर्सिटी के सामुदायिक जुड़ाव और सकारात्मकता बदलाव लाने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। यह कार्यक्रम सभी के दिलों पर एक अमिट छाप छोड़ गया, जो शून्य यूनिवर्सिटी के सामुदायिक सेवा के प्रति समर्पण को दिखाता है। कैमरा पर्सन वंशिका के साथ साक्षी, शून्य संवाद, सोलन। धन्यवाद साक्षी। शून्य यूनिवर्सिटी ने अपनी सामाजिक जिम्मेदारियों को निभाते हुए रक्तदान शिविर और पिंक अक्टूबर जागरूकता अभियान का आयोजन किया। ज्यादा जानकारी के लिए आइए चलते हैं संवाददाता के पास। इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज के सहयोग से शून्य यूनिवर्सिटी ने एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया। इसका मकसद छात्रों और कर्मचारियों को इस महत्वपूर्ण कार्य में हिस्सा लेने के लिए प्रेरित करना था। इस शिविर में 100 यूनिट रक्त इकट्ठा करने का लक्ष्य रखा गया था, जिसमें छात्रों, शिक्षकों और कर्मचारियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया।
शुलिनी यूनिवर्सिटी की सामुदायिक जुड़ाव निर्देशक पूनम नंदा ने आईजीएमसी को सहयोग के लिए धन्यवाद दिया और रक्तदान को जीवन बचाने के साथ साथ सामुदायिक एकजुटता का प्रतीक बताया। रक्तदान शिविर के साथ साथ शुलिनी यूनिवर्सिटी ने पिंक अक्टूबर अभियान की शुरुआत की। रक्तदान शिविर के साथ साथ शुलिनी यूनिवर्सिटी ने पिंक अक्टूबर अभियान की शुरुआत की, जिसमें स्तन कैंसर जागरूकता पर जोर दिया गया। पूनम नंदा ने अपनी कहानी साझा करते हुए बताया कि प्रारंभिक जांच और नियमित स्वास्थ्य जांच कितनी महत्वपूर्ण है। कैमरा पर्सन महेश के साथ आर्यन, शुलिनी संवाद, सोलन। अब बात करते हैं शुलिनी यूनिवर्सिटी के लोकप्रिय सालाना इंटर डिपार्टमेंट कार्यक्रम मंचतंत्र की। क्या कुछ खास रहा इस बार के कार्यक्रम में, आइए बताते हैं आपको। शुलिनी यूनिवर्सिटी में मंचतंत्र का आगाज मंगलवार को हुआ, जहां छात्रों ने अलग अलग स्टॉल लगाए और अंतिम कार्यक्रमों के लिए रिहर्सल जोरों पर रही। मंचतंत्र एक ऐसा मंच है जो अलग अलग विभागों के छात्रों को उनकी रचनात्मकता और प्रतिभा दिखाने का मौका देता है। इस साल की खास बात है स्थिरता पर फोकस, जो पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाने पर केंद्रित है। 6 विभाग इस प्रतियोगिता में हिस्सा ले रहे हैं और अपने अपने विचार, कला, संगीत और परफॉर्मेंस के जरिए प्रस्तुत करेंगे। समापन से पहले छात्रों और फैकल्टी का ध्यान आकर्षित करने के लिए एक फ्लैश मॉब का आयोजन हुआ। प्रदर्शन का मूल्यांकन 4 वरीय संकाय सदस्यों ने किया। पूनम नंदा, अंकुर बशर, नीरज गंडोत्रा और आशु खोसला फ्लैश मॉब के जज रहे। इन फैकल्टी मेंबर्स ने छात्रों की रचनात्मकता और उनके प्रदर्शन को स्थिरता की थीम से जोड़ने की क्षमता का आकलन किया। फ्लैश मॉब इस आयोजन की कई गतिविधियों में से एक था, जिसमें सहयोग, नवाचार और सामाजिक जिम्मेदारी पर जोर दिया गया। तंत्र में नृत्य, गायन, फैशन शो और रचनात्मक प्रतियोगिताएं हुई। इसके साथ ही मिस्टर और मिस मंचतंत्र की घोषणा भी इस साल के कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण रहेगी। कैमरा पर्सन रजत के साथ श्रुति, शुलिनी संवाद, सोलन। आपसे विदा लेने से पहले आपको सीधे लिए चलते हैं आरजे रिया के पास, जो अगले हफ्ते के रेडियो शुलिनी शो के बारे में हमें जानकारी देने जा रही हैं। हाय हेलो नमस्ते, मेरा नाम है रिया और मैं आपको बताने वाली हूँ रेडियो शुलिनी में आने वाले शोज के बारे में। ऑडियो ब्राह्मण बाय आरजे आहाना, गुफ्तगू बाय आरजे सिद्धार्थ और शुलिनी 1-on-1 बाय आरजे इंदु। तो सुनना मत भूलिएगा इन शोज को रेडियो शुलिनी में। रेडियो शुलिनी, आवाज वादियों। अभी के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।